ओम शांति। व्यक्त भान से परे अव्यक्त स्थिति में स्थित मैं आत्मा देह और देह भान से परे हूँ। बिल्कुल साइलेंस, मन और बुद्धि शांत है। 9/1/2024 के महावाक्य हैं। आज की पॉइंट है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों को समझाया कि बच्चे, जब आप बच्चों को स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं तो एक दिन भी यह पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं स्वयं भगवान तुम आत्माओं को पढ़ाने आते और तुम आत्मा ये कहो कि मुझे फुर्सत नहीं है, तो बाबा कहते बच्चे, इतनी ऊंची हस्ती से मिलने के लिए तुम्हें फुर्सत नहीं है कहते हो, क्या तुमको शर्म नहीं आता? बाबा कहते ऐसा कहते शर्म आना चाहिए कि मुझे पढ़ने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि एक तो स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, दूसरा 5000 साल में इसी संगम युग पर आकर के बाप पढ़ा रहे हैं। तो इतनी ऊंची हस्ती हमें रोज ब्रह्मातन में आकर के पढ़ाते, और जो ब्रह्मातन भी साकार रूप में रोज मुरली बजाने का पाठ बजाया, वो भी साकारी तन था, उनको भी कार्य व्यवहार था, उनको भी सेवाएं थी। उसके बाद भी ब्रह्मा बाबा ने रोज बाबा की मुरली चलाई। तो बाबा कहते हैं जिस परम पिता परमात्मा ने, ऊंचे ते ऊंचे हस्ती ने और ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा बाप के द्वारा रोज मुरली चलाई, और उस मुरली के लिए तुम बच्चे कहते हो कि मुझे फुर्सत नहीं है, तो तुम बच्चों को शर्म आनी चाहिए। भगवान के सामने आने और रोज मुरली पढ़ने के लिए, रोज पढ़ाई के लिए बाबा कहते तुम बच्चों को कोई बहाना नहीं देना है। मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई में अटेंशन दो। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? उत्तर है, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं है कि स्वामी नाराज न हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर पीते हैं। यह तो बाप है ना, घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वह तो सारा दिन गुरु जी
करते रहते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। यह तो बाप है, गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा, और बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना, यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहाँ से ली, यह कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो हम यह थे, फिर हम यह बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि यह कौन है, हम किसको पूजते हैं। शिव के मंदिर में जाकर लोटी चढ़ाकर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हमने 12 गुरु किए। अब समझते हैं यह तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। और ही नीचे उतरते आए, परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है। हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है, हमारी कोई से भी दुश्मनी है नहीं। चढ़ती कला तो नहीं हुई और ही उतरती कला हुई। दिन प्रतिदिन तुम्हारी अभी चढ़ती कला है, बाकी सबकी है उतरती कला। गुरु लोग कहते भी हैं ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम भी विश्व के मालिक थे और फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है हे अविनाशी बाप, हमको आकर के पावन बनाओ। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं मानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षे याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो यह है रावण राज्य। राम राज्य होता है सतयुग में, अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कितना खर्चा करते कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन्हों को लिख सकते हो। शांति का सागर, पवित्रता का सागर और संपत्ति का भी वह सागर है। सब कुछ उनसे मिलता। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत धनवान थे। विश्व में शांति तो वहाँ थी, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। अब बाप कहते मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न पूछने की दरकार है नहीं। पहले तो तुम मामे कम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सूत मूझा हुआ है, अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं। कृष्ण को चक्र दे दिया है जिससे अकासुर बकासुर को मारा। अरे वह कोई हिंसक था क्या? फिर कहते फलानी फलानी को भगाया, डबल हिंसक बना दिया है। वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्हों के बुद्धि की कमाल है।
फिर उनको कहते व्यास भगवान, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुमको योग में बिठाया जाता क्योंकि बहुत हैं जो बाबा को याद नहीं करते हैं, परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ माशुक के, अब मैं तुमको कहता हूँ और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ यह आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते, तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते। मुझे नहीं, अपने बाल बच्चों को याद करते हो, मुझे नहीं कर सकते। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रोंग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते माँ में कम याद करो। अभी समझते हैं मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना है। विकार में जाने के कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यह ज्ञान की बातें हैं, मुख से ज्ञान शंख बजाना है। यह तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे अब समझते हो यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अभी अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा मास में 1,00,000 2 लाख कमाएंगे, परंतु यह सब खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्र पोत्रे तर पोत्रे खाएंगे। ऐसे नहीं पुनर्जन्म सब उस कुल में ही लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासी जाकर बनेंगे तो कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं तो कुछ न कुछ धर्माऊ निकालते हैं। जो कोई विरला करते हैं यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा। प्रकृति भी नई होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे। फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितने ढेर चित्र है। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते तो कोई साईं बाबा का रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहाँ जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाप कहते कितना अज्ञान अंधियारा है। यह सब है भक्ति का अंधियारा। संग की बहुत संभाल करनी है। कहा भी जाता है संग तारे को संग डुबोए। तुमको सत बाप का संग मिला है जिससे तुम उस पार जा रहे हो। बाप ही सत बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो कल्प पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी।
तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते रहते, वहाँ तो है ही एक धर्म, विश्व में शांति थी, जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था। परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है तो जरूर वहाँ सुख तो होगा ही। बाप बच्चों पर प्यार करते हैं। बाप कहते मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। समझते हैं भगवान कोई न कोई रूप में जरूर आएगा। अब बैल पर कभी सवारी दिखाते, कभी किस पर दिखाते हैं। अभी देखो कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने के लिए आए हुए हैं। ब्रह्मा द्वारा अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है और कोई धर्म वहाँ रहेगा नहीं। भारत है अविनाशी खंड, अविनाशी तीर्थ। बाप का बर्थ प्लेस है। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। मैं तो राजाई लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया क्या कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मज़े का खेल है। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो। हम वानप्रस्थ अवस्था में रहता हूँ। बाप कहते हैं अब तो आफतें सिर पर खड़ी हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे वह ऊंच कुल में जाएंगे। बाप कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को मिलता, बाकी कन्यादान होता है। यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता, सो भी बेहद काम। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना है। बाबा को कहे कि बाबा मुझे फुर्सत नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने लिए, यह कहने में शर्म नहीं आता। अच्छा मीठे मीठे से लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा क्या याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, संग से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक सत्य का संग बाप के साथ करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। दूसरी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करो। वरदान सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भाव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भाषा नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे।
स्लोगन है मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना।